यूएन के वार्षिक जलवायु सम्मेलन यानी COP29 में कार्बन क्रेडिट की राशि बढ़ने पर बात होने वाली है। 11 से 22 नवंबर तक चलने वाले क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी वार्षिक जलवायु सम्मेलन अजरबैजान की राजधानी बाकू में हो रहा है, जहां अलग अलग देश के सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज के प्रतिनिधि एक साथ मिलकर जलवायु संकट के ठोस समाधानों पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। इस सम्मेलन के एजेंडे में सबसे ऊपर क्लाइमेट फाइनेंस को रखा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विद द फर्स्ट और आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे कार्बन क्रेडिट के बारे में। वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कार्बन क्रेडिट है क्या और इससे कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है। साथ ही वीडियो में हम क्लाइमेट फाइनेंस की भी बात करेंगे और बाकू में हो रहे क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन क्रेडिट आखिर क्या है। विश्व भर में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आज सभी देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन है। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि, वर्षा और मौसम पैटर्न में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग और जल संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसे लेकर दुनिया भर के देश काफी परेशान हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कई उपाय लगाए जा रहे हैं, जिनमें से एक है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट एक सर्टिफिकेट है जो किसी धारक को एक निश्चित समय में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित करने का अधिकार देता है। यह सर्टिफिकेट उन कंपनियों या देशों को दिया जाता है जो ऊर्जा की बचत, अक्षय ऊर्जा स्रोतों यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का उपयोग, वनस्पति वृक्षों की कटाई रोकने और अन्य तरीकों से ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करते हैं। चलिए अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने घर में कचरा फैलाते हैं तो आपको सफाई भी करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह अगर आप ज्यादा से ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं तो आपको उतना ही उत्सर्जन कम करना होगा। लेकिन कैसे? मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है जो कि 1 टन कार्बन का उत्सर्जन करती है। ऐसे में आपको 1 टन कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना होगा जो 1 टन कार्बन घटा सके, जैसे ज्यादा से ज्यादा वनस्पति वृक्षों को लगाकर या अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में इन्वेस्ट करके। इस तरह आप जितना कार्बन उत्सर्जन करेंगे, आपको उतनी ही राशि उत्सर्जन को कम करने में लगानी होगी। इस तरह आप जितना कार्बन का कम उत्सर्जन करेंगे, आपके पैसे बचेंगे और आप जितना कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना होगा। इस तरह आपकी कार्बन क्रेडिट आपके कार्बन उत्सर्जन की भरपाई करते हैं। इस तरह किसी भी देश या कंपनी द्वारा कार्बन क्रेडिट में दिए गए पैसों से अलग अलग जगहों पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए परियोजनाएं चलाई जाती हैं। अमेरिका, कनाडा या पश्चिम यूरोपीय जैसे विकसित देश कार्बन क्रेडिट्स के हकदार तभी होते हैं जब उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा स्वच्छ विकास तंत्र किसी विकासशील देश को दुरुस्त प्रौद्योगिकी तक पहुंच उपलब्ध कराते हों तथा सतत विकास को बढ़ावा देने में सहायक हो। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार प्रति मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम कर 1 कार्बन क्रेडिट प्राप्त किया जा सकता है। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? दरअसल क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर कार्रवाई के लिए बनाया गया था। यह समझौता 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था और 2005 में लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करना और विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए प्रतिबद्ध करना है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही क्योटो प्रोटोकॉल का प्रावधान किया गया। लेकिन बात करते हैं कि वर्तमान में कार्बन क्रेडिट चर्चा में क्यों है। दरअसल यूएन का वार्षिक जलवायु सम्मेलन यानी COP29 अजरबैजान की राजधानी बाकू में हो रहा है, जहां सभी देश मिलकर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कई कदम उठाने वाले हैं। इस एजेंडे में सबसे ऊपर क्लाइमेट फाइनेंस को ही रखा गया है। इस बात पर गहरी असहमति है कि क्लाइमेट फाइनेंस यानी जलवायु वित्तीय सहायता के लिए आखिर कितनी राशि चाहिए, यह रकम कौन देगा और इसमें क्या क्या खर्च शामिल है। क्लाइमेट फाइनेंस जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए वित्तीय संसाधनों का उपयोग है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करता है। आसान भाषा में कहें तो वह रकम जिसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए खर्च किया जाए। क्लाइमेट फाइनेंस में सरकारी, निजी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी होती है। क्लाइमेट फाइनेंस के उदाहरण हैं
ग्रीन बॉन्ड, जलवायु परिवर्तन के लिए विशेष फंड और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन वित्तीय सहायता। क्लाइमेट फाइनेंस में कार्बन क्रेडिट एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने में मदद करता है। कार्बन क्रेडिट क्लाइमेट फाइनेंस का एक हिस्सा है जो कंपनियों और देशों को अपने ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन में कमी करने के लिए प्रेरित करता है। कार्बन क्रेडिट का इस्तेमाल कार्बन ट्रेडिंग में किया जाता है, जहां कंपनियां अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीद और बेच सकती हैं। क्लाइमेट फाइनेंस मुख्यतः उन विकसित देशों द्वारा दिया जाता है जो काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। यह राशि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जाती है ताकि वो कार्बन के उत्सर्जन से होने वाले क्लाइमेट चेंज को रोक सके। साथ ही विकसित देशों को इससे कार्बन उत्सर्जन करने का परमिट मिलता है। 1992 में हुई संयुक्त राष्ट्र की एक संधि के तहत ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मुट्ठी भर अमीर देश थे जो यह पैसा देने के लिए बाध्य थे, जिसके बाद साल 2009 में अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 2020 तक सालाना $100 अरब देने को राजी हो गए थे, लेकिन यह पहली बार सिर्फ 2022 में हो पाया। इस देरी ने भरोसे को कमजोर किया और इन आरोपों को जन्म दिया कि अमीर देश अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। इस तरह यह उम्मीद की जा रही है कि COP29 में करीब 200 देश साल 2025 के आगे के वर्षों के लिए एक नए वित्तीय लक्ष्य पर सहमत हो जाएंगे। भारत ने हर साल $1000 अरब की मांग की है। कुछ और प्रस्तावों ने इससे भी ज्यादा धनराशि की बात की है, लेकिन जिन देशों से धनराशि देने की उम्मीद की जा रही है वो चाह रहे हैं कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी पैसे दें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स देखने के लिए देखते रहिए विंद फर्स्ट।